हूं। देखें आप, बातचीत की आड़ में चीनी खुराफात, ये ध्यान से देखें आप। नेक्स्ट देखिए, जिस वक्त चीन बातचीत कर रहा था उस वक्त चीनी सेना भारतीय सेना पर हमले का मंसूबा पाले बैठी थी। ये सिक्किम की बात भी है, लेकिन हम ये कल की बात एग्जैक्टली से नहीं होती है, लेकिन जब वो लोग बातचीत कर रहे थे कि अगली कमांडर लेवल टॉक तब होगी, तब वो ये ऑलरेडी कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे सिक्किम को। नेक्स्ट चेंज ओवर करें और थोड़ा जूम इन करके दिखाएं इसको। क्या बातचीत की आड़ में चीन किसी बड़ी युद्ध नीति को अंजाम दे रहा है? नंबर 1, ये बड़ा वैलिड सवाल है मेरा। क्या बातचीत की आड़ में क्या किसी बड़ी युद्ध नीति को अंजाम दे रहा है? नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर दिखाएं। कमांडर लेवल की बातचीत से क्या चीन सिर्फ भारत का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है? ये एक और मेरे मन में सवाल है। दूसरा सवाल, बिना राजनीतिक या राजनयिक दखल के क्या सीमा विवाद का हल खोजा जा सकता है? मैं विष्णु सर के पास आऊंगा, इन सारे सवालों के जवाब अपने सारे पैनलिस्ट से लूंगा, लेकिन देखें, और मैं चाहूंगा सिर्फ स्क्रीन पर ये सवाल दिखाएं बातचीत के डिस्कशन में। देखें सर, दो इंपॉर्टेंट चीज, क्या बातचीत की आड़ में वो कुछ और बड़ी चीज प्लान कर रहे हैं, और दूसरा, क्या कमांडर लेवल की बातचीत इस चीज का समाधान है, या फिर इसको डिप्लोमेटिक लेवल पर और ज्यादा पुश करने की अब आवश्यकता आ गई है? सवाल में मैं यस सर, आपसे विष्णु सर जी। थैंक यू जी। जहां तक बातचीत का सवाल है, ये कोई आइदर और नहीं है। हम जानते हैं चीन के मंसूबे, हम जानते हैं चीन ने ये सब कुछ क्यों किया है, तो हम तैयार हैं। और यही कारण है कि नकुला में हमको चीनियों को हमने उन जवाब दिया, पर हमको कोई शक नहीं है कि वो हमको एम्बैरस करना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आर्मी का सवाल है, कोर कमांडर स्तर पे बातचीत हो रही है, पर इसका पॉलिटिकल इंटरवेंशंस तो जरूरी है ही है। इसलिए जब दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे मॉस्को में, तो उन्होंने प्लान बनाया था, पर वो प्लान अमल नहीं हुआ है। तो पॉलिटिकल स्तर पे बातचीत, डिसीजन तो पॉलिटिकल स्तर पे ही होगा, और कोर आर्मी बहुत जरूरी इनपुट्स देगी। आखिर चीज जो मैं कहना चाहता हूं, और उसमें जनरल साहब का शायद आप इनका ओपिनियन लेना चाहेंगे, कि मुझे लगता है कि हमको एक दुविधा है। दुविधा हमारी जो है, वो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, वो ये है कि हमारे पास ताकत है डिफेंस की, हम अपने बॉर्डर सिक्योर कर सकते हैं, पर जो आप कह रहे थे कि हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते, क्या हमारे पास ये योग्यता है, रिसोर्सेज हैं सस्टेन करने की, कि हम उनके इलाके में जाके कुछ करें, या वो प्रोवोकेशन होगी क्योंकि पावर एसिमेट्री है? तो ये दुविधा है जो कि हम बड़ी सोच समझ के और कैलिब्रेट करके काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जो हमारी अप्रोच है। एक सवाल और है मेरा विष्णु सर, आपको लगता है कि कमांडर लेवल से कुछ हल होगा वहां पर, या इसका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो डिप्लोमेसी है? कमांडर लेवल पे जी इतने हाई लेवल पे हो रहा है कि जो निटी-ग्रिटी है, जो गेम प्लान है, वो कमांडर लेवल, कल पॉलिटिकल डिसीजन के लिए इनपुट्स चाहिए आर्मी से, तो वो बता सकते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हम किस सीक्वेंस पे करें, किस तरह से करें। वो इनपुट्स हमको कोर कमांडर से, आर्मी से आएंगे, पर डिसीजन पॉलिटिकल लेवल पे ही होगा, ये कोई शक नहीं है। वैलिड पॉइंट। एक शार्प रिएक्शन पुष्पेश सर आपसे मैं लेना चाहूंगा इस पर। मैं अभी विष्णु भाई जो बात कह रहे थे कि हमारी कैपेसिटी डिफेंसिव है, अपनी सरहद की हम रखवाली कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है बुनियादी चुनौती अरुणाचल जैसी है कि वो भी तो आखिर हमारी सीमा है। वहां तो हम चीन का 4 किलोमीटर अपनी सीमा के भीतर आना नहीं रोक सके हैं, 100 घरों का गांव बनाना नहीं रोक सके हैं, और चीन जब भी मौका मिलता है पिनप्रिक्स के अलावा उस पूरे इलाके को विवादग्रस्त बता देता है। प्रधानमंत्री हमारा वहां क्यों गया था, दलाई लामा वहां किस प्रवचन के लिए गए थे, और जो भाजपा के ही 2 सांसद वहां के हैं अरुणाचल के, उन्होंने समस्या कुछ महीने पहले ही उठा दी थी कि हमारे यहाँ इस तरह की घुसपैठ हो रही है। तो अगर हमारी डिफेंसिव कैपेसिटी भी हम दर्शा सकते तो शायद आज हमारी हालत चीन के सामने दबने की नहीं होती। दूसरी चुनौती जो मुझे लगती है वो ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन के अमेरिका में आने के बाद और उनके कड़े तेवर देखने के बाद चीन दक्षिण चीनी सागर में तो अपने पैर पसारना कम करेगा,